बच्चों, आज मैं आप लोग को चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहती हूँ। मैं पहले आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज कराने वाली थी, लेकिन मैंने जो देखा है यूट्यूब पे वीडियो, उसमें आप लोग ने सारे बच्चे ने मेरा वीडियो नहीं देखा है, जिससे आपको पता ही नहीं है कि 1 चैप्टर पढ़ाई हो चुकी है हिंदी का। तो आपको ये पता नहीं है तो आप क्वेश्चन आंसर कैसे उतारोगे? ये सूचित करने के लिए मैं आज आप लोग को 2nd चैप्टर पढ़ा रही हूँ। तब तक आप लोग को भी जानकारी हो जाएगी कि आपका सिलेबस से आपकी पढ़ाई हो रही है। बच्चों, कभी भी आप लोग अपने माता पिता से अगर मोबाइल लेते हैं तो उससे अपना सही समय का और सही सदुपयोग करो। ये ना कि मोबाइल लेकर के उस पर गेम खेलिए। आप अपना यूट्यूब पर खोल करके और अपने सब्जेक्ट का, क्योंकि अब जो आपकी पढ़ाई हो रही है वो सिलेबस से आपकी पढ़ाई हो रही है, ऐसे में आपका 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। एक बार और प्रत्येक दिन खोल करके उसे जरूर देखें। तो आज आपका चैप्टर है 2nd चैप्टर। इसको पढ़ाने के बाद मैं 1st चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब कुछ वीडियो पे डाल दूंगी, और तब तक मैं उम्मीद करती हूँ जब तक मैं ये चैप्टर ख़त्म करूँगी तो आप लोग देखना शुरू कर देंगे और आपको क्वेश्चन आंसर भी लिख लोगे। क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आप सभी बच्चे एक हिंदी का फेयर कॉपी बनाएंगे, जिसमें अच्छे से प्रत्येक दिन जैसे जैसे मैं लिखाती जाऊंगी और अपना क्वेश्चन आंसर चैप्टर बाय चैप्टर उतारते जाओगे। और जब स्कूल खुलती है तो आप लोग अपना टीचर लोग आपका चेक कर देंगे, या मैं करूंगी तो मैं ही चेक कर दूंगी। तो आगे आज आपका चैप्टर है लालच बुरी बला है। लालच सबके लिए बुरी बला है, यानी बुरी बात है। तो बच्चों, लालच हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। उसी पे निर्धारित ये पूरी कहानी है, जो इंसान को लालच कितना घातक होता है, और वो भी आवश्यकता से अधिक। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान इंसान को जन्म दिए हैं, थोड़ी बहुत लालच तो होती ही है, लेकिन आवश्यकता से अधिक होने पर बुरी होती है। एक कहानी है। यूनान एक प्राचीन देश है। बहुत पुरानी समय की बात है कि वहाँ एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम मिदास था। वह बहुत लालची था। मिदास मात्र 2 चीज़ों को प्रेम करता था। उसमें प्रथम सोना और दूसरे स्थान पर उसकी इकलौती पुत्री। वो बस 2 ही चीज़ों से प्यार करता था। कौन? मिदास। वो कहाँ के राजा था? यूनान। एक प्राचीन देश यूनान है, वहाँ का वो राजा था। वह क्या करता था? 2 ही चीज़ों से प्यार करता था, एक अपनी पुत्री और दूसरा सोना से। उसे सोना एकत्रित करने का बहुत शौक था। वह सोना को इकट्ठा करने का उसके पास बहुत शौक था। उसका राजकोष स्वर्ण से भरा हुआ था। उसमें स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण मूर्तियाँ, सोने के सिक्के एवं हीरे जवाहरात आदि ठूस ठूस कर भरे थे। जबकि उसके पास बहुत सारे धन थे, सोने चांदी हीरे भरे हुए थे, फिर भी उसे इकट्ठा करने का बहुत शौक था। इतने स्वर्ण से भी उसका मन नहीं भरा, क्योंकि उसके अंदर एक लालच थी। लालच हो जाने से कितना भी आदमी के पास कोई भी वस्तु रहता है उसे कम ही लगता है। वह सोते जागते हर समय सोना प्राप्त करने के सपने देखा करता था। उसका लालच दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उसका लालच जो था प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे अपने कोषागार को अत्यधिक चिंता रहती थी। वह प्रातः काल होते ही अपने कोषागार यानी धन इकट्ठा खजाना जहाँ पे रहता था उसको कहते हैं, कोषागार में पहुँच जाता और वहाँ बैठकर स्वर्ण मुद्राएं गिनने लगता। एक दिन वह स्वर्ण से बनी वस्तुएं गिन रहा था, तभी एक दूत वहाँ आया। उसने मिदास से कहा, किससे कहा? मिदास यानी राजा से। हे राजन, आप तो बहुत धनवान हैं,
आपके पास तो अपार सोना है। मिडास ने मुंह बनाकर कहा, अरे मैं कहाँ धनवान हूँ, मेरे पास कहाँ स्वर्ण भंडार है। काश मुझे कहीं से थोड़ा सोना और मिल जाता। उसे जितनी सोना उसके पास था उसे वो कम लग रहा था, जिस वजह से उसने कहा कि मेरे पास कहाँ है, मुझे और मिल जाता तो अच्छा होता। देवदूत राजा से बोला, हे राजन, आपका राजकोष स्वर्ण से भरा हुआ है। देवदूत जो था सो किससे बोला, राजन से, कि आपका जो है राजकोष स्वर्ण से भरा हुआ है, फिर भी आपको तृप्ति नहीं। अच्छा बताइए कितना सोना चाहिए जिससे आप प्रसन्न रह सके। मिडास बोला, मेरी इच्छा है कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वह सोने का बन जाए। ठीक है, अगले क्लास में फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको।